से डर गई पूरी बीजेपी। डर से अमित शाह ने किया बड़ा काम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में पूरी बीजेपी की बैंड बजाई, वो हर किसी ने देखा और शायद इससे बीजेपी भी डर गई। और ऐसा डरी है कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा काम किया है। कहा जा रहा है कि राहुल का ही डर है जो शाह से ये काम करवाया गया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी की बैंड बजा दी थी। हर एक मुद्दे को लेकर उन्होंने सब पर निशाना साधा था। शाह, मोदी, सब पर राहुल ने निशाना साधा था। और अब इधर राहुल ने कश्मीर में जनता को संबोधित किया और विधानसभा चुनाव के बीच वहां पर बीजेपी को घेरा कि अब अमित शाह भी कश्मीर जाने वाले हैं। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से शुरू हो रहे जम्मू कश्मीर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। यानी अमित शाह शुक्रवार से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान शाह भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राहुल से बीजेपी डर गई है, जो शाह भी अब कश्मीर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है जिस तरह से राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को घेरा, निशाना साधा विधानसभा चुनाव के दौरान, शायद इसी डर से बीजेपी भी अमित शाह को वहां भेज रही है। जिस तरह से शाह भी कश्मीर पहुंच रहे हैं राहुल के बाद, इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल का डर ही है, राहुल के डर से ही शाह ये बड़ा काम करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, शुक्रवार को शाह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके बाद जम्मू कश्मीर भाजपा और आरएसएस नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी करेंगे। शनिवार को अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शनिवार को अमित शाह सुबह 11 बजे जम्मू के पलौरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। फिलहाल बात राहुल गांधी की करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी रामबन पहुंचे थे। गुल इलाके के संगलदान में उन्होंने जनता को संबोधित किया और यहाँ राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। और कहा जा रहा है इसीलिए राहुल के इस बयानों से, जिस तरह से राहुल ने जम्मू कश्मीर में माहौल बनाया, उससे बीजेपी इतना डर गई कि उन्हें जम्मू कश्मीर के हारने का डर रहा और इसीलिए अब शाह भी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। फिलहाल अंत में आपको राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का एक बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल के डर से बीजेपी ने ऐसा किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। मगर यह पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारी की सारी संस्थाओं पर यह कब्जा कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को देते हैं। ये देखिए, आप नाम जानते हैं, क्या नाम है उनके? अच्छा, नई चीज बोली है। मैं पार्लियामेंट में भाषण कर रहा था, मैंने भाषण में अदानी अंबानी का नाम लिया और मुझे कहा जाता है कि पार्लियामेंट में अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया जा सकता। कमाल की बात है। एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है, सड़कों पे लगाया जा सकता है, पोर्ट्स पे लगाया जा सकता है, हर धंधे में उनका नाम दिखाई देता है, चाहे वो सेब का धंधा हो, सब जगह उनका नाम दिखता है, मगर पार्लियामेंट में उनका नाम विपक्ष नहीं ले सकते। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है भैया, आप कहते हो कि अंबानी अदानी का नाम नहीं ले सकता, तो कुछ तो कहना पड़ेगा, क्या कहूं उनको? तो फिर मैंने स्पीकर सर से कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी अंबानी का नाम ना लूं, तो फिर मैं वो उनको A1 A2 कह देता हूं। कहना तो पड़ेगा, क्योंकि यह सच्चाई है। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं।